नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार के दिन भी हम पहुंचे हैं जनता की आवाज़ जानने। डेरा सच्चा सौदा में आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। यहां पर आज भी लोग पहुंचे हुए हैं, हज़ारों में लोग पहुंचे हुए हैं। जो लड़की अभी हमारे साथ मिल रही है उनसे भी बातचीत करके जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? सोना नाम है मेरा। सोना जी, आप प्रोफेशन क्या है आपका? मैं टीचर हूँ। सोना जी, आज होली का त्यौहार है, लोग अपने घरों में रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आज भी आप आश्रम में पहुंची हो, किस सोच से आए हो मैम आज यहाँ पर? देखो, हमारे गुरुजी ने बताया है कि जितने भी त्यौहार हैं, हमारे पिताजी सारे त्यौहार मनाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अपने अपने मनाते हैं वो सारे हमारे यहाँ मनाते हैं, क्योंकि सर्वधर्म संगम है ये। चाहे ईद है, ईद में भी हमारे पिताजी वचन करते हैं, तो हम यहीं पर आते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है जितने भी त्यौहार होते हैं इनके पीछे एक मोटो होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उस दिन आके पिताजी के वचन सुन के जाएँ, गुरु जी के वचन सुन के जाएँ, उन वचनों पर हम चल सकें। और आज भी गुरुजी ने यही कहा है कि बेटे ऐसे कर्म करो जो दुनिया के भले के लिए हों और बुराई को छोड़ दो। तो इसीलिए हम ज़रूर आते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी होली हमारी यही होती है कि गुरु चरणों में आके उनके वचन सुन के उन पे अमल कमाएं। मैम, आपको क्या लगता है, आपने बताया यहाँ पर होली मनाई जाती है, दिवाली, ईद मनाई जाती है, क्रिसमस, गुरुपुरब, काफ़ी लोगों ने हमसे पहले भी बात करी, मतलब पूरे त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या इस सोच से, ऐसे संत जी के इनिशिएटिव से बदलाव आया है समाज में, एकता का कहीं ना कहीं बना ये काम? बिल्कुल, आप देख सकते हो डेरा सच्चा सौदा में हमारे चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर संस्थान है, वहाँ पर सारे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे एक ही जुबान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी ने हमें सिखाया ही यही है। कोई धर्म जात नहीं होती। पंजाबी भी वहाँ बैठा है, चाहे वो अपने वाहेगुरु को याद करे, लेकिन हम सब क्या होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं। एक ही काम होता है हमारा, क्या कि जन कल्याण के लिए कार्य करना, और वो हम लोग करते हैं। किस तरीके से इनिशिएटिव्स मैम किए जाते हैं? देखो, जैसे होली है, अब चाहे होली है, चाहे कोई जन्मदिन है, कोई दशहरा है, चाहे ईद है, एक काम पिताजी बोलते हैं, बेटा इस दिन ऐसा काम करो, दीन दुखियों को, गरीबों को कुछ ऐसा करके दो कि वो तुम्हें याद रखे। और हम लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं कुष्ठ रोग आश्रम में चले जाते हैं, वहाँ कुष्ठियों को फल दे आते हैं, या कपड़े दे आते हैं, या मेडिसिन दे आते हैं। तो इस तरीके से हम अपने त्यौहार को मनाते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है दिल से। मैम, आपको लगता है ऐसी सोच की अभी और ज़रूरत है हमारी सोसाइटी? अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इतना आप देख ही रहे हो कि कितना कोरोना के टाइम में कितने लोगों के घर, और अभी जो चल रहा है उससे कितने लोगों के घर बर्बाद हुए। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़रूरत है अब, और वो ज़रूरत कौन पूरी करता है? डेरा सच्चा सौदा सबसे पहले पहुंचा होता है। आपने देखा भी होगा कि जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है वहाँ सबसे पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी ने ये सिखाया, बेटा 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन जो आगे आप गए हो ना उसको ज़रूर भरपेट खिलाना। सो हमारा यही मोटो रहता है कि चाहे हमें कम खाने को मिले, लेकिन आगे हम ये परमार्थ कार्य ज़रूर करें। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के बारे में लोगों की एक सोच, धर्मों को लेकर काफ़ी अलग अलग फैलाया जाता है, जो हम मीडिया में देखते हैं। आपको क्या लगता है, अभी जो धर्मों की बात की जाती है, पंजाब में काफ़ी मुद्दा उठता है, क्या कहना चाहोगे? धर्मों को लेकर संत जी की क्या सोच है? संत जी का ही सिखाया हुआ तो हमारे अंदर है कि बेटा सारे धर्म एक है, सब अल्लाह को, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, रब सब एक है। हमारा मतलब एक मीडियम जो है वो अलग अलग साधन है, लेकिन सब मानते तो एक परमात्मा को हैं। चाहे कोई किसी रूप में मान ले, वाहेगुरु कह के कह ले। हम जाते हैं, कोई हमें सत श्री अकाल बोलते हैं, हम सत श्री अकाल बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम उसको बोलते नहीं जी हमारा नारा ही बोल, नहीं, क्योंकि पिताजी बोलते कि उन्होंने सत श्री अकाल बोला, उन्होंने भी गुरु को ही तो मनाया है, तो वही बोलो, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। मैम, अब लास्ट में होली के त्यौहार के दिन पब्लिक को क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से मनाना चाहिए? आप संत जी की बात सुन के आए हो, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे गुरुजी ने कहा है कि अगर होली मनानी है, रियल में होली का मतलब ये है कि देश से, समाज से बुराइयों को ख़त्म कर दो। और वो बुराइयाँ कब ख़त्म होगी? जब हम अपने अलावा दूसरों को देखेंगे, दूसरों को, किनको जिनको ज़रूरतमंद है उनकर देखकर उनकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, चाहे वो कोई दुखिया है, चाहे कोई वो गरीब है। तो इस तरीके से होली मनाएं और अपने दिन को खुशहाल बनाएं। संत जी के लिए क्या कहना चाहोगे, सरकार से क्या? संत जी के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक बाप के बगैर जैसे बच्चे अधूरे होते हैं, हम तो बिल्कुल अधूरे हैं। वो खुशी दुगनी हो जाती है जब पिताजी हमारे साथ होते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, होली के त्यौहार के दिन भी ये लोग डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम में पहुंचे हैं।
और इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने जो सोच दी है, उनकी सोच को सुनने के लिए, उनकी सोच को समाज में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं और समाज हित के कार्य करते हैं। इनका कहना है कि सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी धर्मों के लोग डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आते हैं और इसी सोच से ये आज भी पहुंचे हैं और उनकी यहाँ पर आने की इच्छा ये लोग जाहिर कर रहे हैं, सरकार से अपील भी कर रहे हैं। आप भी देखते रहिए किस तरीके से जनता आवाज़ दे रही है, संत जी के लिए सरकार से अपील कर रही है, किस तरीके से वो अपने त्योहारों को डेरा सच्चा सौदा में आके मना रही है और समाज हित के लिए कार्य कर रही है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।